जय राधा माधव। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी सूर्य की और चंद्र की। चंद्र के विषय में और कहना चाहूँगा, जिसके जन्मांक में चंद्रमा अगर नीच का होता है वो व्यक्ति अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दे, और इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो पवित्रता चाहता, सफाई चाहता है, इसलिए आप अपने मन की सफाई, अपने घर की सफाई रखेंगे तो चंद्रमा आप पर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और इसके साथ ही जिनके चंद्रमा की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, वो मोती पहन सकते हैं। और मोती के साथ ही अगर मोती उपलब्ध नहीं है तो मून स्टोन पहन सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो विधारा की जड़ दाहिने हाथ में सफ़ेद कपड़े में बांध सकते हैं। और प्रथम वरीयता तो ये मैं देता हूँ कि चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ये लौकिक मंत्र का, तांत्रिक मंत्र का जप करें। और सोमवार व्रत रहें, प्रदोष व्रत भी रह सकते हैं, जिससे चंद्रमा आपका प्रभावित होगा, आपको लाभ प्रदान कराएगा, आपकी अनुकूलता, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके घर परिवार में जो ग्रह क्लेश बना रहता है उसमें शांति प्राप्त होगी, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। इसके बाद में ज्योतिष शास्त्र में ग्रह का नंबर आता है मंगल का। ये जो मंगल ग्रह है ये ओजपूर्ण ग्रह है, जिसका लग्नेश मंगल होता है। जैसे मेष या वृश्चिक लग्न वालों का जो जन्मांक होता है उनके शरीर का रंग गेहुआ कलर का होता है, गेहुआ रंग होता है, और वो थोड़ा सा ओजस्वी स्वभाव के होते हैं। उनको थोड़ी थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाना, लेकिन ये लोग बड़े ही कर्मठ होते हैं, संघर्षशील होते हैं। और इन लोगों को हमेशा एक बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी पर संतुलन रखें, क्योंकि लोग वाणी से शत्रु बन जाएंगे। आप सामने वाले को अच्छी बात बताएंगे उनके भले के लिए, लेकिन वो बात उनको बुरी लगेगी और आप उनके शत्रु बन जाएंगे और आपके पीछे वो कैंची चलाने लगेंगे, आपका किसमें नुकसान हो। इस बात का मेष और वृश्चिक राशि वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही उनके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ, वो हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार व्रत रहें। और दाहिने हाथ में अगर मंगल की दशा चल रही है तो दाहिने हाथ में मूंगा पहने। अगर मंगल वृश्चिक या मेष का या उच्च का या नीच का है तो एक बात ध्यान रखें कि वह जन्मांक मांगलिक नहीं होता है। कभी कभी चर्चा आती है मांगलिक विषय की, तो मांगलिक विषय में लग्न में चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो मांगलिक होता है। लेकिन अगर यही मंगल मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, कर्क राशि में हो और मकर राशि में हो तो यह मांगलिक दोष नहीं होता है। इसी के साथ में अगर शनि के साथ बैठा है मंगल तो मांगलिक दोष नहीं। अगर चंद्रमा केंद्र में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं होता है, और राहु साथ में बैठा हुआ है तो भी मांगलिक दोष नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के इस समाज में लगभग 90% कुंडलियां मंगली ही होती हैं, और ये विचार करना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों के मन में ये भ्रांति है कि आप कुंडली अगर मंगली है लड़के अथवा लड़की की तो हमें विवाह के लिए लड़का अथवा लड़की मंगली ही कुंडली वाला चाहिए। ऐसा भी नहीं, ये भी भ्रम आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि और भी कई उपाय हैं। कैसे विवाह कैसे कर सकते हैं नॉन मंगली कुंडली के साथ। जैसे कि अगर लड़की की कुंडली मंगली है, लड़के की कुंडली मंगली नहीं है, दोनों का जब मेलाप किया जाए, विवाह मिलाया जाए, तो उसमें सबसे पहले यह देखा जाए कि दोनों के गुण कितने मिल रहे हैं। शास्त्र में ये कहा गया गुणाधिक्यम गणैक्यम व मंगली दोषो न विद्यते। गुण अगर अधिक हैं, 24 से ज़्यादा गुण बन रहे हों और दोनों का गुण एक हो तो मंगली दोष नहीं माना जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र का अति बहुचर्चित विषय है, इसलिए मैं आज इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। और अधिकांश लोग मंगली कुंडली देख करके घबरा जाते हैं, तो कतई मत घबराइए और हमेशा उनकी उपायों की ओर, उनके सुझाव, हमारे लोगों के जो ज्योतिषाचार्य लोग, जो आचार्य लोग सुझाव देते हैं
एस्ट्रोलॉजर्स उनके पर विशेष ध्यान दें और ध्यान देने के बाद जैसा वो बताएं वैसा अनुपालन करें। आइए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। जय राधा माधव।